परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से एक अनुरोध किया। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं जो कुछ भी आंखों के सामने पर दिखाई दे रहा है ये कहां से कैसे उत्पन्न हुआ। तो सुखदेव जी बताने लगे, तुम्हारे सामने बताने के लिए जा रहा हूं जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये कहां से कैसे उत्पन्न हुआ। इस संसार में जब कुछ नहीं था केवल जल ही जल था। इस संसार में केवल जल ही जल था, कुछ दिखाई नहीं देता था। सबसे पहले ओम शब्द प्रकट हुआ। ओम से अलग, अलग से निरंजन, निरंजन से निरंकार हुआ। उसके बाद एक ज्योति स्वरूप प्रकाश हुआ, छोटा सा, उससे अंकुल टूट करके समुद्र की गहरी खाई में चला गया। ज्योति स्वरूप प्रकाश से छोटा सा अंकुल टूट करके समुद्र की गहरी खाई में चला गया। उस छोटे से अंकुल से समुद्र में भीतर उत्पन्न कौन हुआ। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, सुनिए राजन परीक्षित। आरे जल को है जीव जाने, जल में जन्म लयो। आरे जल को है जीव जाने, जल में जन्म लयो। पीठ है कठोर जाको, जल ही में बास भयो। जल में जीव उत्पन्न हुआ जिसका वास जल में हुआ। और आगे उस जीव की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी बताया। अरे 1 लाख योजन में मुख से बड़ी है नारी, और 5 लाख योजन में आंखें न रो है फारी। एक लाख योजन उस जीव के मुंह से और गर्दन तक की दूरी, और 1 योजन कहते हैं 4 कोस से। अरे 7 लाख योजन में पेट जाको लहराए, 11 लाख योजन में पंज न रो खनाए। 7 लाख योजन में उस जीव का पेट, और 11 लाख योजन में 4 पंजा बने। और उस जीव की पूरी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी बताया। अरे पूरो बदन में तुम्हें समझाऊं जाको, 1 अरब 70 करोड़ योजन है परिमाण का। कोई इतनो बड़ो रूप धर लो कछवा को। सबसे पहले कछुआ नाम का जीव उत्पन्न हुआ, और उस कछुआ से जाने अंडा भरो जमाई है, जय लिखी प्यास की पाई है। कछुआ नाम का जीव उत्पन्न हुआ सबसे पहले। जे कौन भाई साहब खड़े हैं जब पाए पाए उखाड़ के भाजोगे कहा, और तुम कैसे खड़े हैं। पानी की दुकान चल रही है, अच्छी बात है। और जे बच्चा किन के खड़े है जाते ने बैठल्ले करो कम से कम। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, कछुआ नाम का जीव उत्पन्न हुआ पानी में भीतर सबसे पहले, और उस कछुआ से एक अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडा की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी बताया। हमारे कवि पातीराम जी ने भजन में जिगड़ में लिखा, उस कछुआ के जो अंडा हुआ उस अंडा की लंबाई और चौड़ाई सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित महाराज को। बोले हारे 9
परमान कियो श्री सुखदेव बखान सो कियो। हरे 9 योजन पे 95 कोस में अंडे का परमान कियो श्री सुखदेव बखान सो कियो। नौ योजन 95 कोस में अंडे का परमान कियो श्री सुखदेव बखान कियो। और उस अंडा से उत्पन्न कौन कौन हुआ बताया। पकी फूटो अंडा ताते विष्णु भगवान भये। पकी फूटो अंडा ताते विष्णु भगवान भये। संग ही विराजमान शेष अवतार ले। उस अंडा से विष्णु भगवान और शेष भगवान एक ही साथ प्रकट हुए दोनों। और संग ही विराजमान शेष अवतार ले। दिन के 1000 फन शीश छत्र नए नए। शेष भगवान के 1000 फन। विष्णु भगवान ने कर्म कौन सा किया। अरे पूछ कौन बाएं सर पर सैया बनाई लई। ऊपर विराजमान हुई गए हरि राई। ऊपर 1000 फन कर रहे छत्र छाई। विष्णु भगवान ने शेष भगवान की पूंछ को पकड़ करके घुमाया और सर्प सैया बना करके स्वयं विराजमान हो गए। अरे एक एक फन का पे लाख लाख मणि धरी। और नीली पीली श्वेत भैया दिखती है हरी हरी। भाव है प्रकाश ताती जगमग ज्योति जरी। एक एक फन पे एक एक लाख मणि। और जब प्रकाश हुआ मड़ियों का क्षीर सागर में और जो ठंडी ठंडी हवा चली भाव का विष्णु भगवान को छाई सुख नी दया बने कना पलक खोले। बहुत दिन बीते कछु मुख उसे नाई बोले। जो ठंडी ठंडी हवा चली मड़ियों के प्रकाश में विष्णु भगवान को नींद आ गई क्षीर सागर में। अरे बहुत दिन बीते कछु मुख उसे नाई बोले। ऊपर 1000 फन जल कर की डोले। ऊपर 1000 फन विष्णु भगवान की छत्र छाया में जुट गए। और जब भगवान को नींद आई बहुत समय निकल गया कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। उसके बाद हुआ क्या। अरे टूड़ी बीच कुल्ला कमल को जमे गयो। बढ़न लगो है वो तो नीरई कुधाई गयो।
क्षीर सागर में विष्णु भगवान की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ और पानी के ऊपर आकर के जैसे ही फैला, उसके बाद अरे फैली फैली बात जाने कछु जलू ढकी लयो, कमल कली पे बैठे ब्रह्मा ने जन्म लयो। कमल कली पे बैठी ब्रह्मा ने जन्म लयो, चारों दिशा देखो ताकि चौमुखी स्वरूप भयो। विष्णु भगवान की नाभि से कमल और कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी का एक सिर तो साथ में आया था। चारों तरफ नजर डाल करके देखा, चार मुख और बढ़ गए, पंचमुखी ब्रह्मा बोले गए। अब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हैं। आगे कमल कली पे बैठे ब्रह्मा जी विचार करें, कोई हम काते आए कि न को ध्यान धरें। कमल के फूल पे ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और ध्यान करें तो करें किनको। आगे कोई हम काते आए कि न को ध्यान धरे, कमल डिगे तो जा जल ही में डूबी मरे। विचार किया, अगर जी कमल को फूल ने को हान जाए, अगर ने को हान जाए तो जब पानी में डूब के मौत ना आ जाएगी। लेकिन एक विचार और आया, पहले जी देखें कि जा कमल के फूल की जड़ कहां है, ये कमल को फूल आओ कहां थे, बा कमल के फूल के जड़ के चक्कर में आगे बढ़े। आरे कमल पकड़ी ब्रह्मा धस धस अजमायो, बहुत दिन बीते कछु जल को न पार पायो, हारी पछताए ब्रह्मा वापिस ही लौट आयो। विचार किया, हम जी देखें जब फूल की जड़ कहां है, जी फूल कहां से आओ है, जड़ तो बहुत दूर रह गई, वह पानी की था नहीं मिली, चुपचाप लौट के फिर फूल पे बैठ गए। कहने का मतलब अरे नाय पायो स्थानीय सो श्री सोकदेव बखान सो कियो। बोलिए गोविंद भगवान की। कमल के फूल के जड़ के चक्कर में पानी में गए, टोटी में, और जब फूल की टोटी में चंतरे वह पानी की था नहीं मिली, चुपचाप लौट के फिर फूल बैठ गए। अब ब्रह्मा सोच विचार में बैठे हुए थे, क्या करें। ऊपर से एक शब्द आया, ब्रह्मा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी बोले रहने के लिए जगह हमारे लिए नहीं है, और सृष्टि बनाएंगे बकायदे रहे। दूसरी बार फिर शब्द आया, ब्रह्मा पहले पृथ्वी का निर्माण करो, उसके बाद सृष्टि का निर्माण करो। दूसरी बार शब्द आया, पहले पृथ्वी का निर्माण करो, उसके बाद सृष्टि उत्पन्न करो। अब ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण करने के लिए बैठे। देखा होगा आप लोगों ने, कछु दिना के बाद दीपावली आने वाली है, मार्केट में तस्वीरें उपलब्ध होंगी। तस्वीरें
किसी विद्वान ने एक तस्वीर छापी है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, एक हाथ में छेनी लगी है और एक में हथौड़ा। ये वही रूप दर्शाया है पृथ्वी का निर्माण करते हुए। आज ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? अरे जैसे पड़े दूध पे भैया जारी, देखा होगा आप लोगों ने, हवा जैसी पड़े दूध पे जारी, क्यों ब्रह्मा ने भूमि पसारी। देखा होगा आप लोगों ने, जिस तरीका से गर्म दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, उसी तरीका से पानी के ऊपर पृथ्वी को पसार दिया ब्रह्मा ने। यदि यकीन ना हो तो प्रमाण दे रहा हूं, ये पृथ्वी नीचे से चिनके नहीं आई। देखा होगा आप लोगों ने, जिस जगह पृथ्वी में बोरिंग का पाइप जा रहा है वहीं से पानी निकल रहा है। अगर जी नीचे से चिनके आती तो पानी नहीं, ईंट और पत्थर निकलते। पानी के ऊपर जब पसार दिया, उसके बाद ब्रह्मा के कान में एक शब्द और आया। क्या? अरे ब्रह्मा ध्यान करो ममयोरा, चार से धर देव चौयोरा, तासे भूमि न ले जाई लोरा। शब्द आया, शब्द आया, चार पर्वत बना करके चारों तरफ लगा दो पृथ्वी के, ताकि ये पृथ्वी पलटा न खा जाए। जब शब्द आया ब्रह्मा ने, तब पर्वत चार बनाए और चारों ओर लगाए भैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरीका से पृथ्वी का निर्माण किया। अब ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दो पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम रखे गए जय और विजय। दोनों बालकों ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी कोई आदेश? ब्रह्मा जी बोले, आदेश ये है, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि बनाओ। दोनों लड़कन ने नाई कर दी, पिताजी हम माया जाल में पड़ना नहीं चाहते। और दोनों लड़का नाई करके विष्णु भगवान के पार्षक बन गए, पहरेदार गेट पे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने चार पुत्र उत्पन्न किए, सनंद, सनंदन, संत और कुमार। बच्चों ने कहा, पिताजी कोई आदेश? ब्रह्मा जी बोले, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि बनाओ। लेकिन चारों लड़कन ने नाई कर दी और नाई करके आगे बढ़े। कर्म कौन सा किया? हरे एक न बात पिता मन अभ्यासी, और चारों लला भय सन्यासी। ब्रह्मा जी ने जकई, हमने तुम्हें बनाया और तुम सृष्टि उत्पन्न करो, लेकिन हर एक न बाप पिता मन अभ्यासी, चारों लला भय सन्यासी, चारों लला।
तात पिता मन भ्यासी और चारों लला भय सन्यासी। चारों महात्मा है कि चले गए। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, चारों महात्मा है कि चले गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, दो बनाए चार बनाए एक उका में नहीं आओ। उसके बाद 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और बेऊ महात्मा है कि चले गए। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे, लड़का तो बहुत उत्पन्न कर ले, अब की बार एक बच्चा को जन्म दे के और देखें। एक बच्चे को उत्पन्न किया, वो बच्चा जन्म लेते ही रोने लगा और जैसे ही बच्चा जन्म लेते ही रोने लगा, ब्रह्मा जी बोले काय के लिए रोए रहे? बालक ने रोए वो बंद कर दो, जितने पिताजी पहले हमारा नाम बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुम जन्म लेते ही रोने लगे तो तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा और तुम्हें शिवजी के नाम से जाना जाएगा। नाम रख गया। शिवजी ने कही पिताजी कोई आदेश है हमारे लिए? ब्रह्मा जी बोले आदेश इतना है, हमने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि बना। शिवजी बोले पिताजी सृष्टि बनाए के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जब बात को ध्यान रखियो, पसंद आ जाए तो राख लियो और पसंद ना आए तो मने कर दियो, लेकिन नाराज मत होना। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न भय। क्यों? कि जब एक बालक ने हामी तो भरी है, बेटा सृष्टि बनाओ। तो भोले बाबा ने को बनाए मालूम है? भूत, चुड़ैल, जिंद, खईस और रूपरेखा कैसी? काऊ के 1 सिर है 10 पैर हैं, काऊ के 5 सिर हैं 1 पैर है, काऊ के 1 आंख, काऊ के 3, काऊ के 5, काऊ के 1 औना है। काऊ को पेट कर दो पीछे, पीठ कर दो आगे, और न काऊ के पेट है न पीठ है, और एक दूसरे को पकड़े दांतन से छबे। भोले बाबा बोले कहो पिताजी सृष्टि कैसी रही? ब्रह्मा जी बोले बेटा माफ करना, ये तो एक दूसरे को अब पकड़ के चबे जाता है, अकेला चल के का होगा, हमें कतई पसंद नहीं है। भोले बाबा ने कि हम तो पहले ही नहीं कर दई, समझे कि नाराज मत होना। भोले बाबा अपने परिवार को लेके पर्वत पर चले गए। सोचन लगे ब्रह्मा जी लड़का तो खूब उत्पन्न करके देख ले, काऊ ने पार नहीं डारी, लाओ अब की बार एक लड़की को जन्म दें। एक लड़की को उत्पन्न किया, उस लड़की का नाम रखा गया सरस्वती। और जब सरस्वती को प्रकट किया, उसी समय कामदेव को प्रकट किया। सरस्वती ब्रह्मा के सामने पर घूम रही थी और कामदेव ने पहला प्रकोप अपने बाप के माथे पे कर दिया। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षक, जब कामदेव ने पहला आक्रमण अपने बाप के माथे पे किया, दशा क्या हुई? सरस्वती सामने घूम रही थी। कभी कल्पना कर रहा है, आरे दुखी है बाबुल को हिया, आरे दुखी है बाबुल को हिया, मार्ग में बिटिया चले हाथ बेटी को कही दियो। ब्रह्मा ने सरस्वती सामने से जिस समय निकली, हुआ क्या? आरे लली भाई किस्मत की हेती, और कहा करे कि बचाई रोक लई मार्ग में बेटी। पिता ने ब्रह्मा जी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और बोले
अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए, मोइलो है काम सताही दान तूरत को दे दीजिए। जवाब दिया, मुझे रक्त का दान दे दे। जब ये सुना, सरस्वती रो करके बोली, पिताजी ये शब्द तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों? बोली, अरे पिताजी बादल फट जाएगो, अरे पिताजी बादल फट जाएगो, नाते में पेटी लगो, पाप मेरे माथे लग जाएगो। जवाब दिया, पिताजी ये संसार क्या कहेगा? नाते में बेटी लगे, पिता मेरो धर्म बिगड़ जाएगो। पिताजी संसार क्या कहेगा? बहुत कुछ कहा सरस्वती ने, लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ नहीं छोड़ा। और जब हाथ नहीं छोड़ा, आगे अरे कर रही हाय हाय उतैया, रोबन की भैया बाज तोड़ के आई गए 10 भैया सरस्वती के। बोलिए गोविंद भगवान की। सरस्वती ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ब्रह्मा जी की समझ में बात नहीं आई। और जब समझ में बात नहीं आई, जोर जोर से जब चीखने लगी है सरस्वती, 10 लड़का लौट करके आ गए। ब्रह्मा से कहा, पिताजी हम पूछना चाहते हैं ये लड़की कौन है? ब्रह्मा जी ने लड़कों को देख करके सर नीचे कर लिया, शर्म की वजह से सर नीचे झुक गया, कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। लड़कों ने फिर कहा, पिताजी पूछना चाहते हैं ये लड़की कौन है? फिर भी शब्द नहीं आया। सरस्वती बोली, भैया अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसका मतलब तुम हमारे भाई हो। लड़कों ने जब ये सुना कि ये लड़की हमारी बहन है, अपने पिता से बुरा भला कहने के बाद लौट के चले गए। ब्रह्मा जी ने शर्म की वजह से हाथ तो छोड़ दिया। सरस्वती कहने लगी, पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया, जो कि मेरे शरीर का अपमान कर दिया। इस संसार में मैं जीना नहीं चाहती, इस संसार को छोड़ करके जा रही हूं। तुम्हें श्राप देती हूं, अगली बार जब मैं संसार में आऊंगी मेरा वो रूप होगा, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, मेरा पान करेगी, बल और बुद्धि दोनों का त्याग कर देगी। सरस्वती श्राप देकर के समुद्र में कूद गई और मर गई। दूसरी बार मालूम है कब निकल के आई? जब समुद्र